आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के राजनीतिक विचारों, आर्थिक विचारों और सामाजिक विचारों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक विचारों के अंतर्गत गांधी जी के जो विचार हैं उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं अहिंसा पर गांधी जी के विचार। देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मतलब अर्थ होता है मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, अर्थात किसी का दिल नहीं दुखाना ही अहिंसा है। अहिंसक व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य की मूर्ति होता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता है। विश्व प्रेम जीव मात्रा पर प्रकट होने वाली करुणा और उससे प्रकट होने वाली अपने देह को होम देने वाली शक्ति का नाम अहिंसा है। यानी अहिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट नहीं देना। अहिंसा विश्व प्रेम जीव मात्र पर करुणा और उससे प्रकट होने वाली अपने देह को होम दे करने वाली शक्ति का नाम ही अहिंसा है। अहिंसा प्रेम की ऐसी जड़ी बूटी है जो कट्टर से कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकती है, शक्तिशाली अस्त्र को परास्त कर सकती है। यह वह शक्ति है जो अजय है, यह आत्मा का गुण है और चिरंजीवी है। यानी गांधी जी सत्य और अहिंसा को एक ही चीज़ मानते हैं। उनके लिए दोनों एक ही धातु के दो पहलू हैं, जिसके एक तरफ तो सत्य है और दूसरी तरफ अहिंसा। दोनों अविभाज्य हैं। यदि सत्य साध्य है तो अहिंसा उसकी प्राप्ति के लिए एक साधन है। गांधी जी के शब्दों में कि अहिंसा वह ज्योति है जिसके द्वारा मुझे सत्य का दर्शन होता है। अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छोटा मार्ग। यानी इसके अंतर्गत गांधी जी ने अहिंसा के दो प्रकार बताएं, एक नकारात्मक और सकारात्मक अहिंसा। गांधी जी लिखे अहिंसा का केवल नकारात्मक नहीं, अर्थात केवल मन, वचन और कर्म से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाने से ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ सकारात्मकता भी है। मानव का यह कर्तव्य है कि वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। प्रेम, दया, क्षमा, स्व बलिदान गांधी जी के अहिंसा के आवश्यक पहलू है। इसलिए गांधी जी की अहिंसा केवल धर्मों तक सीमित नहीं है। गांधी जी की अहिंसा व्यवहारिक और सामाजिक भी है। यह गांधी जी ने इसे सामाजिक क्षेत्र का विषय बना दिया है, यानी कि किसी को दिल नहीं दुखाना। गांधी जी अहिंसा का व्यापक क्षेत्र है, यानी ब्रह्मचर्य। गांधी जी की अहिंसा में ब्रह्मचर्य, असत्य, अपरिग्रह और सब कुछ शामिल है। यानी एक तरह से गांधी जी की जो अहिंसा है उसमें ये सब है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अधिक लेता है तो वह हिंसा है। अगर अविनय, तिरस्कार, अहंकार ये हिंसा है। अगर कोई किसी का अपकार करता है, तिरस्कार करता है तो वो हिंसा के अंतर्गत है। झूठ बोलना, ठगना, कम तोलना, विवशता का अनुचित लाभ उठाना ये हिंसा है। गांधी जी का मत है कि किसी को कभी नहीं मारना है, यह तो अहिंसा ही है। परंतु तमाम खराब विचार हिंसा है। अगर व्यक्ति के विचार खराब हैं तो वो एक तरह से, इसके अतिरिक्त किसी का बुरा चाहना वो भी हिंसा है। जिसकी जगत को जरूरत है उस पर वह कब्जा करना चाहता है, ये हिंसा है। यानी गांधी जी की अहिंसा सर्वोच्च प्रेम, सदयालुता और सर्वोच्च आत्म बलिदान है। आशय और उद्देश्य गांधी जी का अहिंसा का शुद्धता और स्वच्छता पर आधारित है। गांधी जी की अहिंसा यानी इसमें घृणा, द्वेष आदि, हिंसा आदि ऐसे तत्वों के कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ हिंसा है तो भारत को, मानव को कर्म तो करना ही है। इसलिए अहिंसा यानी कि ये जो अहिंसा है इसका मोटा अर्थ है कि किसी को दिल नहीं दुखाना। दया, प्रेम, सहानुभूति ये सब अहिंसा के अंतर्गत आता है। अहिंसा का एक संगठित रूप है। अब ये सब होने के, यानी गांधी जी ने कहा है कि किसी का अपकार करना, किसी का अनादर करना, किसी का विरोध करना, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब हिंसा है। अहिंसा किसी का विरोध नहीं सिखाती है। यही सब गांधी जी के विचार है। अब इसके तहत गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए। एक है वीर की अहिंसा। ये अहिंसा का शूरवीर का लक्षण है। अहिंसा क्षत्रिय धर्म की परिसीमा है, अभय की चरम से वीरता की परिसीमा है। इसमें व्यक्ति अगर वीर की अहिंसा में ये अजय है, ये कभी झुकती नहीं है। इस प्रकार अहिंसा अजय है,
ये बड़े से बड़े और कठिन से कठिन उद्देश्य को प्राप्त कर सकती। ये प्रतिरोधी को बलपूर्वक नहीं दबाती बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करती। यानी वीर की अहिंसा, ये अहिंसा का सबसे अच्छा रूप है। इसमें कोई परिकल्पना नहीं की सकती, ये जीवन का अडिग नियम है। अगर सत्य के साथ देना है तो देना है, ये किसी के सामने झुकती नहीं, ये अजय है। इसमें बड़े से बड़े कार्यों को भी ये प्राप्त कर सकती है। ये प्रतिरोधी को बलपूर्वक नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करती है। इसके बाद में है निर्बल की अहिंसा। इस प्रकार की अहिंसा दुर्बलता का परिणाम है, इसे व्यवस्था पूर्वक स्वीकार किया जाता है। यह किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य करती है, यह नैतिक विचारों का परिणाम नहीं होती, इसलिए इसका फल सीमित होता है। इसका आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है। यह अहिंसा अंग्रेजी के नॉन वायलेंस शब्द के अधीन समीप है। इस प्रकार की अहिंसा में जालसाजी, धोखेबाजी, गोपनीयता और लुक्का छिपे का कोई स्थान नहीं होता है। हालांकि कमज़ोर अहिंसा है, परंतु ये जालसाजी वगैरह का स्थान इसमें भी नहीं है। इसके बाद में है कायरों की अहिंसा या बुज़दिल की अहिंसा। गांधी जी इसे अहिंसा की संज्ञा नहीं देते हैं बल्कि हिंसा की संज्ञा देते हैं। कायरता स्वयं एक सूक्ष्म, इसलिए भीषण प्रकार की हिंसा है। यानी उनका विश्वास है कि अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार अहिंसा और कायरता भी एक साथ नहीं रह सकते। गांधी जी कायर से हिंसक होना पसंद करते हैं। कायरता होना उससे ज़्यादा हिंसक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उन्हीं के शब्द में अपमानित और भयभीत होकर मरें, इसकी अपेक्षा यह है कि कहीं अधिक पसंद करूँगा कि आप वीरतापूर्वक प्रहार करते हुए और उसे झेलते हुए मरें। अहिंसा को कायरता की ढाल कदापि नहीं बनाना चाहिए। यानी अहिंसा को कायरता की ढाल कदापि नहीं बनाना चाहिए। जब अपनी बहनों धार्मिक स्थानों की रक्षा अहिंसा से नहीं कर सकते तो ऐसे अत्याचारों को बेबसी के साथ देखते हुए अहिंसक तरीके से लड़ते हुए मर मिटना ज़्यादा अच्छा है। यानी कायरता की ज़िंदगी